चिकित्सा क्षेत्र पर राजस्थान स्तंभ की रिपोर्ट। आज हमारा राजस्थान राज्य चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधाओं में अग्रणीय माना जाता है, जहां आज 108 पर फोन करते ही आमजन को चिकित्सा की सुविधा जो जहां होता है वहीं पर उपलब्ध होती है। उसी तरह यही सुविधा हनुमानगढ़ जिले में अब पशुओं के लिए भी शुरू कर दी गई है। जी हां, 1962 इसके लिए नंबर जारी किया गया है और यह नंबर डायल करते ही एक फ़ोन पर पशुपालकों को सभी प्रकार की पशु चिकित्सक से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। हनुमानगढ़ में इसके लिए 11 एम्बुलेंस वैन तैयार हो चुकी है और सबसे बड़ी बात, जिले के यूथ चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों को भी रोजगार मिलेगा। इस एम्बुलेंस वैन में एक चिकित्सक व एक कंपाउंडर के लिए सरकार ने निजी कंपनी से MOU किया है। साथ ही इस एम्बुलेंस में एक ड्राइवर की सुविधा भी रहेगी। इस एम्बुलेंस वैन में जहां 50 तरह की दवाइयां उपलब्ध रहेंगी, वहीं शल्य चिकित्सा से संबंधित उपकरण और इसके विशेषज्ञ चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे। पशुपालकों को घर पहुंचकर पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शासन अब पशुधन संजीवनी हेल्पलाइन टोल फ्री 1962 शुरू करने जा रहा है। यह राज्य स्तरीय कॉल सेंटर है। टोल फ्री नंबर पर सूचना मिलते ही संबंधित डॉक्टर को 5 से 12 घंटे के भीतर मौके पर जाकर पशुओं का उपचार करना होगा। कॉल सेंटर की स्थापना से पशु अस्पतालों में जहां स्टाफ की कमी और चिकित्सा सेवाओं से अनियमितताओं से परेशान क्षेत्रीय ग्रामीण पशुपालकों को राहत मिलेगी। पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं में रोगों को वर्गीकृत करने के लिए एक श्रेणी बनाई गई है, जिसमें इमरजेंसी हालत में पशु को उपचारित करने के लिए सुपर L1, जिसमें 5 घंटे के भीतर चिकित्सक को पहुंचना अनिवार्य होगा। वहीं L1 के लिए 8 घंटे के भीतर, तो L2 के लिए 12 घंटे के भीतर चिकित्सक को पहुंचना आवश्यक होगा। वहीं L3, जिसमें सामान्य रोगों से पीड़ित पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए चिकित्सक को 72 घंटे के भीतर में वर्गीकृत किया गया है। टोल फ्री नंबर 1962 पर रोग संबंधी जानकारी मिलने पर वर्गीकरण कर संबंधित पशु चिकित्सक को सूचित किया जाएगा। VK और एक अन्य प्राइवेट संस्था है जो पशुओं के लिए यह काम कर रही है और इन्हीं के द्वारा एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया गया है, जो गाय, भेड़, बकरी, ऊंट व अन्य सभी प्रकार के पशुओं के लिए एम्बुलेंस सर्विस संस्था द्वारा उपचार के लिए शुरू की गई है। जिस तरह 108 का नंबर डायल करते हैं, उसी तरह इसमें भी 1962 का नंबर डायल करना पड़ेगा। सबसे पहले यह देश के 3 राज्यों में शुरू हुई। सबसे प्रथम तमिलनाडु, फिर तेलंगाना और तीसरे जिस राज्य में शुरुआत हुई वो रहा गुजरात, और अब चौथा नंबर इसका राजस्थान, और उसके बाद में हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी यह सेवा शुरू होने जा रही है। इसके स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद में इन स्टेट में भी यह सेवा शुरू हो जाएगी। इसका मिशन पूरा देश कवर करने का है। इन्होंने 196 को मोबाइल वेटनरी क्लिनिक का नाम दिया है। सबसे पहले जहां तेलंगाना में 100 वैन शुरू की गई, वहीं तमिलनाडु में 10, तो गुजरात में 37 मोबाइल वेटनरी क्लिनिक वैन को शुरू किया गया था। कंपनी की तरफ से जानकारी के मुताबिक हर दिन जहां जिन राज्यों में यह सेवा शुरू है, 4000 से 5000 कॉल आते हैं और रोजाना 15 से 2000 पशुओं की देखभाल करके उनका निस्तारण कर दिया जाता है। आपको बता देता हूं कि राजस्थान में अब कुल 531 मोबाइल वेटनरी क्लिनिक एम्बुलेंस वैन को शुरू करने जा रही है, जिनमें से श्रीगंगानगर में 13 और हनुमानगढ़ में 11 मोबाइल वेटनरी वैन मिलेंगी। दोनों जिलों में 24 मोबाइल वेटनरी क्लिनिक वैन कार्य शुरू करने जा रही हैं।
पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं के उपचार के लिए शुरू की गई इस योजना पर गहलोत सरकार में कार्य शुरू कर दिया गया था, लेकिन नई सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी और अब एक बार समीक्षा पुनः करने के बाद में फिर से योजना को लागू करने के लिए प्रक्रिया जारी हो चुकी है। योजना की तैयारियों की प्रदेश सरकार द्वारा समीक्षा कर ली गई है। समीक्षा के बाद नए सिरे से योजना को धरातल पर लाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। विभागीय जानकारी के अनुसार सरकार ने ये फैसला योजना में अधिकृत फर्मों की मनमानी की शिकायतों के चलते लिया था, क्योंकि यही संस्थाएं और इनसे जुड़ी संस्थाएं अन्य राज्यों में बेहतरीन कार्य कर रही थी, लेकिन राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही प्रक्रिया को भी बदला गया है। 6 माह पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2 निजी फर्मों के साथ अनुबंध किया था। पहले फेज के लिए 5 करोड़ पशुओं के उपचार के लिए 531 मोबाइल वेटनरी यूनिट की खरीद भी की जा चुकी थी। इनमें से राजस्थान के हनुमानगढ़ में 11 और श्रीगंगानगर के लिए 13 यानी कुल 24 मोबाइल वेटनरी यूनिट की खरीद की जा चुकी थी और इन 24 मोबाइल वेटनरी यूनिट चलाई भी जानी थी। दोनों जिलों में इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई थी। इसके लिए फर्मों द्वारा स्टाफ का चयन कर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा था, लेकिन योजना के क्रियान्वयन में लगातार रही शिकायतों के चलते नई सरकार ने योजना पर रोक लगाकर पुनः समीक्षा कर इसे शुरू करने के लिए वापस फिर से धरातल पर लाया जा रहा है। भाजपा सरकार ने इस योजना को रोककर अब नए सिरे से योजना को शुरू कर तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। योजना का मकसद सरकार की निःशुल्क पशु चिकित्सा सुविधा को पशुपालकों के घर घर तक पहुंचाने की है। दूर दराज की गांव ढाणियों के पशुपालकों को इससे फायदा मिलेगा। प्रदेश के 5.68 करोड़ पशुपालकों को इस सुविधा से फायदा देने की योजना तैयार की गई है। कई पशु चिकित्सालय व उपकेंद्रों से पशुपालकों के निवास दूरी ज़्यादा होने की वजह से पशु को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाना पड़ता था या चिकित्सक को पशुपालक के घर आना पड़ता था। दूर दराज के क्षेत्रों में समय लगने के कारण कई बार पशुओं की मौत भी हो जाती थी। प्रदेश में पशु चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्रों पर पशुओं का उपचार निःशुल्क है और इसी के लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट इसमें कारगर साबित होगी। ये संबंधित पशु चिकित्सा व उपकेंद्र से पशुपालक के घर की दूरी 2 किलोमीटर से ज़्यादा होने पर मोबाइल यूनिट का फ़ायदा देगी। यूनिट का फ़ायदा मिलेगा 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी होने पर। अगर किसी पशुपालक का घर 2 किलोमीटर की अवधि में है तो उसे नज़दीकी पशु चिकित्सालय में ही जाना पड़ेगा। कई बार पशु चिकित्सक की उपलब्धता होने पर पशुपालक फर्जी या फिर झोला छाप चिकित्सकों के झांसे में आ जाते हैं, जिससे न तो पशु के स्वास्थ्य में कोई सुधार होता है और ना ही मार्केट में निजी पशु चिकित्सकों द्वारा पशुओं के उपचार के नाम से की जाने वाली मनमर्जी वसूली भी नहीं होती है। जानकारी के मुताबिक 1962 योजना को सरकार ने असली जामा पहनाते हुए धरातल पर लाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और इसके लिए दोनों ही जिलों में 24 मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए स्टाफ की व्यवस्था भी की जा रही है, जहां श्रीगंगानगर की 13 वेटनरी मोबाइल यूनिट और वहीं हनुमानगढ़ में 11 वेटनरी मोबाइल एम्बुलेंस के लिए स्टाफ की उपलब्धता की कवायद शुरू कर दी गई हैं।